रहीम, आज हम इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने लगे हैं। ये मैंने एक पाव आलू बुखारा भिगो कर रखा हुआ था, गुटलियाँ सारी निकाल दी हैं। एक कटोरी मैंने गुड़ की ये पीस लिया है और ये मैंने एक छटाक इमली लेके पानी इसका निकाल लिया है। तो अब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो इसका शरबत बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगी, ये थोड़ा सा मैं गुड़ डालने लगी इसमें, ये और साथ इमली आलू बुखारे का पानी डाल के इसे ग्राइंड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा मैं बाद में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इधर मेरे बहन भाई हैं, मेरे बेटे बेटियां, जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, मेरे बेटे बेटियां, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। जो घरों में अस्पतालों में बीमार है, अल्लाह पाक उन्हें कामत सेहत अता करे, आमीन सुमा आमीन। जिगर के लिए अच्छा होता है और इससे गर्मी भी नहीं लगती, और जिसको भूख ना लगे वो भी बना के पिए, इससे भूख लगती है। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है। ये अब मैं गिलास में डाल रही हूँ। आप भी बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी पिए। ये माशाल्लाह इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर भूख ना लगती हो आप इसे बना के पिए, इससे भूख लगेगी। ये देखिए जी, पुदीना भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा हमारे घर का पुदीना है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ शेयर भी करें। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।